हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हैं इस वीडियो में निफ्टी 50 और स्मॉल कैप मिड कैप और बैंक निफ्टी को लेकर के। तो अब देखिए आज का अगर देखोगे फ्राइडे का, आज वीकली क्लोजिंग भी थी, तो पूरे 5 दिन का ओवरऑल देखोगे तो निफ्टी में कोई बड़े मूवमेंट नहीं थे। पिछले 5 दिन में अगर देखोगे तो 0.16 पर, मतलब बहुत ऊपर नीचे की दिन भर की पूरी वीकली ऊपर नीचे होता रहा। 23,000 का लेवल भी टच किया ऊपरी लेवल पे, तो 200 पॉइंट के ऊपर के लगभग लगभग रेंज में ही मार्केट, 300 पॉइंट के हेरफेर में ही मार्केट काम इस पूरे वीक में करता रहा। अब यहाँ पर आज आज का अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये देखिए, आज का हाई लगाया सुबह ही सुबह 922 921 का, और फिर लो भी लगा दिया 22,720 का। इस वीक का ये लो भी है। तो अब सर्टेनिटी कहाँ है? तो मार्केट में बिल्कुल भी अनसर्टेनिटी नहीं है। निफ्टी देखोगे तो आज 800 के नीचे क्लोजिंग दी है। हालांकि अगर कहोगे तो 800 के पास में ही है, तो 2 4 5 पॉइंट का ऊपर का नीचे का चलता रहता है, लेकिन क्लोजिंग कोई बहुत अच्छी निकल के नहीं आई। एक बेड क्लोजिंग थी। अभी तक क्या हो रहा था, नीचे ज्यादा था, लेकिन क्लोजिंग हमेशा 850 और इवन 900 के हमेशा ऊपर निकल के आती थी। लेकिन इस बार क्लोजिंग निकल के आई है 800 के भी नीचे। तो ये एक नेगेटिव चीज मार्केट में होती हुई देखने को मिल रही है। वहीं अगर देखोगे तो सबसे बड़ा अगर मार्केट का कोई ट्रिगर पॉइंट है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। पता नहीं इस वीक में अभी क्या बोल दे, आज शाम को या एक आध दिन में क्या बोल दे। और या फिर हो सकता है कि कोई बड़ी डील हो जाए यूक्रेन के बीच में और रसिया के बीच में, कोई जो पीस डील है वो साइन हो जाए, क्योंकि उसकी मीटिंग भी दुबई में चल रही है। हालांकि यूक्रेन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन वो चीज सेकेंडरी है। लेकिन हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव डाल रहे हैं जिस प्रकार से यूक्रेन पर, तो हो सकता है कि ये अगर चीज हो गई तो मार्केट रॉकेट फ्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर और भी अगर कोई कुछ पता नहीं है कब क्या बोला जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब हैं, वो तो अलग ही चलते हैं। तो हम लोग अपना सेटअप वगैरह देख लेते हैं। तो चलते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट में बिना किसी देरी के। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। लाइक जरूर कर दीजिए करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो चैनल को बूस्ट मिलता है और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, और कोई और कुछ अच्छा बताया भी करिए जरूर। चलिए, तो यहाँ पर देखोगे तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्लियर कट ये एक ट्रेंड लाइन थी पहले की। अब देखिए ट्रेंड लाइन तो ब्रेक होती हुई इस वीक देखने को मिल रही है। क्लोजिंग भी देखोगे तो एक काइंड ऑफ, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स था। सपोर्ट दिखाया, यहाँ पर भी सपोर्ट दिखाया, और यहाँ पर एक रेगुलरली एक सपोर्टिव बना हुआ था। आज उसको भी एक तरीके से रिस्पेक्ट किया, उसके नीचे क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूं, तो यहाँ पर देखोगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन डाउन ट्रेंड में चालू है अभी भी। अब वो टूटेगा कब? जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, यानी 23,300 के ऊपर की क्लोजिंग जब तक निकल के नहीं आएगी। इवन इस कैंडल की जो रेड कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग निकल के नहीं आती, यानी 23,600 के ऊपर की 500, 23,600 के ऊपर की क्लोजिंग निकल के आ जाती है, तो एक बार हम कह सकते हैं कि हाँ, ट्रेंड अब ये रिवर्सल की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और फिर कंफर्मेशन वो तो आएगी 24,800 के बाद में। इसके बाद तो मार्केट सीधे ऑल टाइम हाई की तरफ बहुत तेजी से जाएगा। आज का अगर हम लोग डेली का देख लेते हैं कि डेली में क्या देखने को मिला, तो देखिए डेली में कुछ भी नहीं था। दिन भर मार्केट वहीं कंसोलिडेट करता रहा। निफ्टी में देखोगे कोई भी पिछले पूरा वीक देखोगे तो लगभग लगभग वहीं ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा सा चलता रहा है। कोई बड़े मूव हम लोगों को देखने को नहीं मिले हैं। ये तो हो गया निफ्टी का, कुछ नहीं है इसमें सिवाय अब ये कि है, एक चीज हो सकती है कि यहाँ से अगर, बस एक ही चीज है कि यहाँ से वापस से कुछ नीचे और फिर वापस से कुछ इस प्रकार का हम लोगों को सेटअप देखने को मिल सकता है। बाकी अभी फिलहाल तो कुछ कर नहीं सकता। अगर अगर ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो यहाँ से हम लोगों को एक डाउन साइड में भी देखने को फिर मिल सकता है। लेकिन अभी स्पेकुलेशन लगाना ठीक नहीं है। अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी कंटिन्यूड है, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, कोई क्लियर कट डायरेक्शन अभी तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का देख लें तो वहां पर क्या चल रहा है, तो चलिए उसका भी चार्ट खोल लेते हैं बैंक निफ्टी का, ये चार्ट क्या कह रहा है। तो देखिए वहां पर भी मल्टीपल आईबीज बनी हुई हैं। आज नीचे की साइड में क्लोजिंग देने की कोशिश की, क्लोजिंग नहीं आई, तो यहाँ पर भी कुछ इंटरेस्ट डेली चार्ट पर तो है। वीकली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, अब वीकली चार्ट पे ही देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पर क्या है। वीकली चार्ट पर देखोगे तो क्लियर कट एक डोजी है, अनसर्टेनिटी यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद रिटेस्ट हुआ था, रिटेस्ट के बाद में अभी कंसोलिडेशन जारी है। तो निफ्टी बैंक में भी कोई क्लियर का डायरेक्शन नहीं है जब तक हम लोगों को इस हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल जाती है। और हाई क्या है, तो हाई है 50,641 का। तो जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देखने को मिल जाती है, अनसर्टेनिटी यहाँ पर भी लगातार जारी रहेगी।
स्मॉल कैप में क्या रहने वाला है, स्मॉल कैप और देख लेते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप की भी कंडीशंस क्या किस प्रकार की देखने को मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी वीकली चार्ट पर एक कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद में वापस से ऊपर जाने के लिए तैयार है। और ये देखिए बिल्कुल कहाँ से बाउंस किया है, 4 जून के लो से बाउंस किया है। जो 4 जून को लो लगाया था, अभी निफ्टी देखोगे 4 जून के लो से बहुत ऊपर है। 4 जून का लो क्या था, तो वो था 21,200 का। तो उसके लेवल से तो अभी काफी ऊपर है, लेकिन स्मॉल कैप बिल्कुल 4 जून के लो के पास से बाउंस दिखाने के लिए ट्राई कर रहा है। और अगर हम लोग डेली चार्ट देखते हैं स्मॉल कैप का, तो बिल्कुल बिल्कुल बाउंस वहीं से किया था। जो 4 जून का लो था, वहां से दो अच्छी कैंडल बनाई। आज देखोगे तो आज 110 पॉइंट्स की जरूर गिरावट थी, लेकिन 2 दिन में काफी अच्छी एक रैली हम लोगों को स्मॉल कैप में देखने को मिली है। मिड कैप और देख लेते हैं, मिड कैप में क्या रहा। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी आज एक बड़ी गिरावट थी, 1.32% की गिरावट थी। लेकिन यहाँ पर भी पिछले 3-4 दिनों में देखोगे तो एक तेजी थी, अच्छी खासी तेजी थी। और आज थोड़ी सी गिरावट हुई, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई, तो देखिए एक चूंकि रेजिस्टेंस जोन था, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जो बड़ी कैंडल है, अब ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ी कैंडल है, इसके ऊपर एक क्लोजिंग, मतलब इसके 50% के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दिखानी पड़ेगी, फिर हम लोगों को ये रेजिस्टेंस का काम भी करेगी। तो इसके ऊपर की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए आज थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को नहीं हुई। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती तो एक स्मॉल कैप में और मिड कैप में एक अच्छा सेटअप हम लोगों को देखने को मिल सकता था, लेकिन अच्छा सेटअप हम लोगों को अभी देखने को नहीं मिला है। स्मॉल कैप में भी थोड़ी सी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और यहाँ पर भी देखोगे तो स्मॉल मिड कैप में क्या रहा है, मिड कैप में जो 4 जून का लो है, वो कुछ है 47,500 के पास में। तो अभी तो इस लेवल को टच ही नहीं किया है, यहीं से बाउंस बैक कर गया था। तो इंपॉर्टेंट होगा देखना कि वापस से नीचे आता है या यहाँ पर कंसोलिडेट करके वापस से ऊपर जाने के लिए तैयार होता है। मिड कैप को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्मॉल कैप, क्योंकि ज्यादातर जो रिटेल के पास होते हैं स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप के ही रहते हैं। तो ये दो इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिहाज से। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।